शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 12। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का विषय है गंभीर मुहूर्त। अव्यक्ति शारीर अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मुहूर्त। चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी मौज में हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी। बाहर से क्या लेना है नहीं लेना है। बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, अपने परिवार में भी क्या हो रहा है, सभी बातों से निराले। बाबा ने लक्ष्य दिया है। बाबा ने हम बच्चों को रोज मुरली सुनाते हैं। कितना कुछ बाबा दे रहे हैं, तो अगर हम उस खजाने को लेने में और बांटने में सदा तत्पर हैं, लो नहीं बाहर से कुछ भी। भी मुझे लग रहा है कि देखो, अंतर्मुखता है गहराई में जाना, गहराई से मनन चिंतन करना। बाहर मुक्ता वाला बाहर की बातों की जवाब देने में ही बिजी रहते नहीं। उसने ये किया तो मैं करूं, उसने कहा तो मैं करूं। अंतर्मुखी तो ऐसा नहीं करेगा ना। तो आज बाबा अंतर्मुखता और गंभीरता, गंभीरता का मतलब गहराई भी है। और गंभीर व्यक्ति बहुत जल्दी हर बात का रिएक्शन नहीं करेगा। मुझे अपना वर्तमान और भविष्य बनाना है। मुझे अपने स्वभाव संस्कार से तैयार होना है। काम तो बाबा ने बहुत दिया है, राइट। चाहे पुरुषार्थ और चाहे फिर अपने पुरुषार्थ से ही फिर हम दूसरों को सुनाते हैं ना, तो सेवा भी उसी प्रकार की होती है। तो जो बाबा ने आजकल अभ्यास के लिए हमें अंतर्मुखी रहना है, फिर आज है कि गंभीरता मुहूर्त। गंभीर व्यक्ति सुनता बहुत है। जो बाहर मुक्ता मतलब वो एकदम बिना सोचे भी जवाब दे देगा। जो गंभीर होगा सब सोच समझ के कहता है। कहते हैं अपने मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो कोई ना कोई तो दोहराएगा उसको। तो हमेशा याद रहे हमारे मुख से जो बाबा कहता है वरदानी बोल निकले, तो वो सब गुण गंभीरता से आते हैं।
बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखी की निशानी है सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीरता मूरत चेहरा द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई दे। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीरता मूरत चेहरे के द्वारा गंभीरता मूरत चेहरा द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। वो सोचेगा ना, फिर कोई ना कोई गुण, मुझे तो प्रेम से ही ये करना है, मुझे तो शक्ति स्वरूप बनना है, मुझे तो कोई गुण इमर्ज होगा। तो बाबा कहते हैं एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा, सोचना होगा ना वो क्या होता है। मनन चिंतन का चेहरा और फिर रमणीक, और चेहरा अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, अंतर्मुखी, गंभीर और मुस्कुराहट, कितनी अच्छी कॉम्बिनेशन है नहीं। अंतर्मुखी है, बहुत गंभीर भी है, और फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा भी है। दोनों ही लक्षण स्वरूप में प्रत्यक्ष होंगे, गंभीरता का और हर्षत मुक्ता का। कई गंभीर होते हैं ना तो इतनी अ, दूसरे को खुशी नहीं होता, हल्कापन नहीं लगता है। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देगा, क्योंकि हाँ, क्यों हर्षित होगा कि माया से सामना करना समाप्त हो जाएगा। बाहर मुखी माया से सामना करता रहता है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। जो आत्मिक स्थिति वाला गंभीर होगा, अंतर्मुखी होगा, वो माया का सामना करना समाप्त, उसके सामने माया नहीं आएगी। कल परसों प्रश्न चल रहा था ना कि माया क्या है आखिर। है तो अपने संकल्प, अपनी कल्पना, अपने अनुमान। हम्म, इसने ये इसलिए कहा होगा, हमने अनुमान लगाया ना। हम्म, लेकिन एक आत्मिक स्थिति का सोच होगा कि मैं ऐसा सोचूं ही क्यों, तो माया चली जाएगी ना। माया हमारे सोच पर आती है, इसने ऐसा इसलिए किया होगा शायद, ये कल्पना है। चलो किया भी होगा तो मैं क्यों सोचूं। तो माया से, माया आती नहीं ना, फिर सामना नहीं करना पड़ता है। तो जैसे कहते हैं ना सागर के तले में जाओ, आप लोगों ने कहीं ने देखा होगा, इतना शांत, क्योंकि हवा वहां तक पहुंचती नहीं ना। पानी की हलचल हवा के कारण है, अगर हवा नहीं चल रही है तो पानी तो हाँ, कभी हिलेगा भी नहीं रहे। तो सर्टेन एक्सटेंट तक तो हवा जाती है, या कोई नाव जाएगी, जहाज जाएगा, उसकी हलचल होगी लहरों में।
मैंने कई बार देखा है हम लोगों को ख़ासकर कैरेबियन में जाओ, इधर समुद्र में नाव में ले जाते हैं। वो नीचे शीशा होता है। हर एक चीज़ जैसे कुछ हिल ही नहीं रहा है। उसमें बहुत सुंदर-सुंदर पौधे होते हैं, कुछ ऐसे सिप्पियाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है, पर कुछ नहीं हिलता। तो पहले तो हमें समझ नहीं आती थी। फिर किसी ने कहा क्योंकि हवा वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो ऐसे ही बाहर की परिस्थितियाँ, किसी का स्वभाव संस्कार हमें पहुँचेगा ही नहीं तो हलचल होगी ही नहीं, तो वो माया का सामना है ही नहीं, माया। तो ये जो हवा कहें वो माया हो गई जैसे पानी के लिए। तो ऐसे ही इन सब बातों से अगर हम उपराम होके हुँ, बिल्कुल अंदर चले जाएँ, तो इतना शांत, इतनी एकाग्रता, इतनी आत्मिक स्थिति सबका अनुभव हमें स्वाभाविक रूप से होगा। तो अंतर्मुखता, गंभीरता और हर्षित मुक्ता। जो गंभीर होगा वो सदा हर्षित है क्योंकि वो किसी बात से हर एक बात से उपराम है। गहराई में चले गए, समुद्र के तले में चले गए। हुँ, चाहे वो स्वयं हम मास्टर सागर हैं, चाहे बाबा, हर बात का बाबा सागर है। चले जाओ तले में। अब इस समय ऐसा आ रहा है कि औरों को भी हमसे ऐसा अनुभव हो, क्योंकि कहने से तो नहीं होगा ना। जब हमको देखेंगे तो उनको अनुभव होगा कि आत्मा तो बहुत ही गंभीर है। तो विश्वास भी बढ़ता है सबका। हमारी दादी प्रकाशमणि होती थी, बहुत सबका विश्वास था क्योंकि शांत रहती थी, गंभीर थी, स्नेह मुहूर्त थी, हँसती रहती थी, मुस्कुराती थी। तो अभी चलते-फिरते ऐसी मूर्तियाँ हम बने, तो और आत्माओं की सेवा, पालना, उनकी भी बहुत अच्छी उन्नति हमारे साथ-साथ हो सकती है। ओम शांति।